देखिए सुचरिता, हमारी पार्टी बाकी पार्टियों से इसी हिसाब से अलग है। हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये बात नहीं कही जाती कि किसको कौन सा पद मिलेगा। हर एक की भूमिका पार्टी समय समय पर चेंज करती है। आपने अभी मोहन यादव जी के लिए कहा कि पहले संगठन में इनका एक्सपीरियंस रहा और पिछले 10 साल से लगातार वो विधायक रहे, तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। हमारे वरिष्ठ जो जितने भी नेता हैं उनकी क्या भूमिका रहेगी, किस तरह से वो संगठन में या सत्ता में अपनी भागीदारी निभाएंगे, ये पार्टी तय करेगी। और आप देखिएगा आगे चल के कि पार्टी को सुदृढ़ करने के लिए, उसको और आगे ले जाने के लिए इन सभी नेताओं की भूमिका रहेगी। इस तरह के डाउट क्रिएट करना मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही जने की कोई ऐसा नहीं होता कि एक ही जना जो है वो लगातार चलेंगे। उनकी विकास यात्रा को आगे ले जाने के लिए अगली पीढ़ी की भी आवश्यकता है। और सोच समझ के विधायक दल की बैठक के अंदर जो नाम आया, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया, उस नाम को सबके सामने रखा गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से आप देखिए 18 साल के बाद में जब एमपी में हमको 163 सीटें मिलती हैं, एक प्रचंड बहुमत मिलता है, तो ये साफ दिखाता है कि वहां पे डिलीवरी थी, वहां पे जो काम किया सरकार ने उसके लिए जनता ने एक्सेप्ट किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जब चुनाव में जाते हैं तो ना तो जात पे ना धर्म पे, हम अपनी डिलीवरेंस पे जाते हैं। आप देखिएगा 2024 में भी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से 10 साल में हमारे देश में काम किया है, उसी के बेसिस पर हम लोग जाएंगे। और जितने भी हमारे राज्य हैं वहां पर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं, उसी के बूते पर जाते हैं। और हम तो हमेशा हमारे 10 साल को पिछले 70 सालों से कंपैरिजन करते हैं, हम कभी जात की बात नहीं करते। तो इसी तरह से होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 3 ही जातें हमारे देश के अंदर, गरीब, किसान, युवा और महिला, इन्हीं का ध्यान रखना है और इन्हीं पर पूरा फोकस करते हुए सभी काम जो है वो पहुंचने चाहिए, जो भी सरकार की योजनाएं वो पहुंचनी चाहिए। और इसी को सुनिश्चित करते हुए हम लोग विकास के बेसिस पर इन चुनावों में जाते हैं और उसी के बूते जनता का विश्वास हम लोगों को मिलता है। मैं एक चीज आपने कही कि जनता का आपको जो भरोसा आप पर है इसी वजह से है। मैं ये बता दूं कि कल एक और भरोसे का दिन है। राजस्थान में कल सीएम के नाम का ऐलान होना है, आप ही के प्रदेश में। राखी जी, जयपुर में शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी। अब सोच लीजिए, शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक, और वहां पर कोई सरप्राइज फैक्टर है क्या नहीं, इसका भी इंतजार रहेगा। क्योंकि वहां पर कहा जा रहा है वसुंधरा राजे अभी भी पूरी तरह से इस बात को लेकर उन्हें मनाया नहीं गया है, वो इस बात को लेकर खुश नहीं है कि उनके नाम को सीएम के लिए आगे नहीं रखा जा रहा। अब ये चर्चाएं हैं, इनको आप लोग खारिज कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बार जरा अमित के पास जाऊं उससे पहले जरा दिखाना चाहती हूं कि वसुंधरा राजे को लेकर क्या कहा जा रहा है। वसुंधरा राजे को लेकर जो जानकारी है कि कैसे वसुंधरा राजे लगातार विधायकों से मिल रही है। वसुंधरा राजे को लेकर यह कहा गया कि वो दिल्ली भी आई थी, उसके बाद वो वापस गई, वहां पर जाकर उन्होंने बहुत सारे ट्वीट्स भी किए नरेंद्र मोदी के समर्थन में। लेकिन सीधी सीधी बात यह है कि क्या वसुंधरा पर फुल स्टॉप लग गया है? राजस्थान पर आला कमान सख्त है। और वो क्यों कह रहे हैं? वसुंधरा को जेपी नड्डा ने फोन किया, ऐसा कहा जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी बात हुई है और विधायकों से मिलने पर उनको सख्त संदेश दिया गया है। उनसे कहा गया है कि वो विधायकों से बैठकें नहीं करेंगी, केंद्रीय नेतृत्व ही सीएम तय करेगा। विधायकों से बातचीत के बाद विधायकों से मिलना बंद कीजिए, ऐसा उन्हें कहा गया है।